तो अभी हमने देखा था कि किस तरह से मैंने इसे कनेक्ट कराया 48 वोल्ट से 48 वोल्ट फैंटम पावर से। लाइक मैं चेक करना चाह रहा था कि काम कर रहा है नहीं कर रहा है। तो अभी मैं बता देता हूँ मैंने अपने साउंड कार्ड में क्या क्या इनपुट कर रखा है। लाइक ये तो पीसी की केबल है, हालांकि पीसी से मेरा अभी साउंड कार्ड कनेक्ट नहीं है, बस ये केबल जा रही है। तो मैं इसको भी लगा रहने देता हूँ, दिखा दूंगा इसको भी यूज़ करके किस तरह से इसका आउटपुट आ रहा है। ये मैंने मोबाइल कनेक्ट कर रखा है जिससे मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, उसी को मैंने इससे कनेक्ट कर रखा है। यानी कि अब जो रिकॉर्डिंग हो रही है ये इस माइक्रोफोन कंडेंसर माइक से रिकॉर्ड हो रही है। आई होप वो मोबाइल डायरेक्ट मोबाइल के माइक्रोफोन से और इस कंडेंसर माइक से काफ़ी डिफरेंस होगा वॉइस में। और अभी हम थोड़े मॉड्यूलेशन भी देखेंगे, वॉइस मॉड्यूलेशन चेक करके। और ये ईयरफोन मैं इससे लाइव आउटपुट सुन रहा हूँ। ये मैंने ये वीवो की इस तरह की छोटी सी ये कनेक्ट की हुई है। ओके, और मैं इसको एक दोबारा लगा लेता हूँ जिससे कि मैं आउटपुट सुन सकूँ। या ओके, मैंने एक और यहाँ पर ये कंडेंसर माइक कनेक्ट कर रखा है। ये वाला कंडेंसर माइक है, ये है 48 वोल्ट का फैंटम पावर का माइक, ये वाला मेयोनो AU3 वाला। ये जो हमारे पास माइक है कंडेंसर माइक, ये बोया का मैंने माइक लगा रखा है। ओके, मैं इसको दिखा देता हूँ आपको। ये रहा हमारा माइक, ये भी मैंने ऑन किया हुआ है अभी। ओके, लेट मी ट्राई टू स्पीक इन बोथ माइक्स एट द सेम टाइम। हेलो 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 हेलो। आई थिंक कुछ अलग ही वॉइस आई होगी। ओके, लेट जस्ट चेक। हेलो। ओके, इसको मैं थोड़ा पीछे ले जाके हेलो। ओके, अब मैं जो करने जा रहा हूँ एक चीज़ करूँगा, मैं अपने साउंड कार्ड की 48 वोल्ट की फैंटम पावर है इसको ऑफ़ करूँगा और फिर देखते हैं कि वो रिकॉर्डिंग कहाँ से हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है, पर उससे पहले मैं एक बार और बता देता हूँ आपको। देख लीजिए, यहाँ पर हमारा चार्जिंग का पोर्ट है। ओके, यहाँ पर हम इसे पीसी से कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर बैकग्राउंड ट्रैक है, इसका मुझे यूटिलाइजेशन अभी पता नहीं है क्योंकि इतना काम नहीं पड़ा। मोबाइल 1 मोबाइल 2 यानी कि दो मोबाइल एक साथ लाइव आउटपुट जा सकते हैं, जो कि एक मैं भेज रहा हूँ अभी मोबाइल से ही रिकॉर्ड हो रही है। दूसरा हमारा है ईयरफोन, जो कि मैंने अभी अपने कान में लगा रखा है, और हेडसेट भी लग सकता है। और यहाँ एक कंडेंसर माइक यहाँ लग सकता है, दूसरा यहाँ लग सकता है, और एक ये 48 वोल्ट का फैंटम पावर वाला लग सकता है। ओके, तो मैंने अभी दो माइक अभी लगा रखे हैं, ठीक है ना। और अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, 48 वोल्ट के फैंटम पावर को ऑफ करके डायरेक्ट बोया के माइक से रिकॉर्ड करूँगा। बोया का माइक ये रहा हमारा ऑन है, ये रहा 48 वोल्ट का फैंटम पावर जो है यहाँ पर इसको कर देते हैं हम ऑफ। यहाँ से देखिए आप, लाइट ब्लिंक होना बंद हो गई। अब मैं बोया के माइक से बात करूँगा। हेलो हेलो, ये जो मैं बोल रहा हूँ ना, अब ये बोया के माइक से आवाज़ आ रही है, ये कंडेंसर माइक से नहीं आ रही है। अब देख रहे हो आप लाइन लाइन कैसे आ रही है इस साउंड कार्ड में। लेट मी जस्ट स्टैंड इट हियर। या देखो ये लाइट जो आ रही है, अब इसको थोड़ा नीचे करके देखते हैं। या तो अब मैंने ना कंडेंसर माइक को ऑफ कर दिया है 48 वोल्ट वाले को। अब जो हमारी आवाज़ आ रही है मेरे बोया के माइक से आ रही है। बोया का माइक आपको सबको पता ही होगा, लो मैं दिखा देता हूँ फिर भी आपको। आ, यहाँ पे मैंने इसको लगा रखा था, इसको थोड़ा सा एक सेकंड खोल लेता हूँ। आ जा भाई। तो ये रहा हमारा बोया का माइक, ये वाला माइक, अगर आपको पता है तो, ठीक है ना। ये बोया का माइक सबके पास, ज़्यादातर लोगों के पास होता है। इस माइक के बारे में एक ये भी खास बात है कि भाई ये डायरेक्टली मोबाइल में चलता नहीं है हर एक में। अगर आपके पास साउंड कार्ड है और अगर साउंड कार्ड आपके मोबाइल में सपोर्ट कर रहा है तो ये काम करेगा, अदरवाइज़ ये बोया का माइक भी काम नहीं करेगा। मेरे मोबाइल में बोया का माइक काम नहीं करता था, लेकिन मैंने साउंड कार्ड लगाया और चेक किया तो ये काम करा, बहुत अच्छे से काम कर रहा है। आप सुन पा रहे हो। अब मैं जो रिकॉर्डिंग करूँगा वो 48 वोल्ट फैंटम पावर वाले माइक से करूँगा। मैं इसको कर देता हूँ ऑफ। मैंने कर दिया है 48 वोल्ट फैंटम पावर मेरे साउंड कार्ड की ऑन। और अब हम देख रहे हैं रिकॉर्डिंग मोबाइल से किस तरह से रिकॉर्डिंग हो रही है। ये जो डायरेक्टली मोबाइल से ही रिकॉर्ड हो रही है एट ऑल ये देखो इसके इफेक्ट्स हैं। अब मैं इसमें थोड़ा रिवर्ब डालता हूँ। हेलो हेलो, इसमें रिकॉर्डिंग में अब आएगा हेलो। देखिए जैसे मैंने रिकॉर्डिंग पर स्विच किया, रिकॉर्डिंग स्टूडियो पर, लेट मी शो यू अ लिटिल बिट क्लोजर, रिकॉर्डिंग स्टूडियो। और ये जो रिकॉर्डिंग हो रही है मेरे इस माइक से हो रही है।
लेट मी शो यू दैट माइक एट द सेम टाइम। काफ़ी अच्छी रिकॉर्डिंग हो जाती है जब आपके पास एक कंडेंसर माइक हो और उसमें फैंटम पावर भी जा रही हो। तो मैं इतनी दूर से बोल रहा हूँ और तब भी इतनी अच्छी रिकॉर्डिंग हो रही है, क्लियर हो रही है। इवन आप बाहर का नॉइज़ भी सुन पा रहे होंगे जो रोड सड़क पर आ रहा है। ये मैंने इसका रेवर्ब ऑफ कर दिया है यहाँ से, लो मैंने थोड़ा रेवर्ब बढ़ा दिया। बैकग्राउंड ट्रैक का ऐसा है कि आप अगर गाना चला रहे हो एट द सेम टाइम पीछे से कोई देना चाह रहे हो वो भी हम देख लेंगे, बट अभी के लिए मैंने आपको बता दिया। इसको मैं थोड़ा सा साइड कर देता हूँ, बाकी रिकॉर्डिंग तो होती ही रहेगी। ओके लीजिए, हो गया हमारा। ये कुछ इफ़ेक्ट्स हैं, मैं थोड़ा बोल के दिखाता हूँ। ये हमारा प्रो मोड है, तो ये आवाज़ है हमारी प्रो मोड की। इसको कर देते हैं हम रेवर्ब को ऑफ। ये हमारा है प्रो मोड। ये वाला देखते हैं, इसको आई थिंक कुछ और कहते हैं। मैं बता देता हूँ इसका क्या इफ़ेक्ट का नाम है, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है। ओके ओके, शाउटिंग, यहाँ पर शाउटिंग लिखा है। ओके इसकी मैनुअल बुक में शाउटिंग लिखा था, तो मैंने ये हो गया हमारा शाउटिंग इफेक्ट। आई थिंक वॉइस काफ़ी लो आ रही है, मुझे नहीं पता क्या रीज़न है, पास आने पे पता चलेगा। हेलो हेलो। ओके शाउटिंग इफेक्ट इतना अच्छा यूज़फुल नहीं है हमारे लिए। कैरियोक भी काफ़ी अच्छी रिकॉर्डिंग कर रहा है। आई थिंक मैं आउटपुट सुन पा रहा हूँ अपने उसमें। जो हमारा नेक्स्ट है वो है इलेक्ट्रिक। इलेक्ट्रिक में देखो किस तरह से आवाज़ आ रही है, थोड़ी ब्रेक होके आ रही है ना इसमें। इलेक्ट्रिक वाले में मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, ये हमारा इलेक्ट्रिक है, और इलेक्ट्रिक में एट द सेम टाइम काफ़ी सारे ये स्केल्स इन्होंने दे रखे हैं, सी शार्प, डी शार्प। तो मैं स्विच करके दिखा देता हूँ एक एक करके। ये हमारा आ गया ना सी शार्प पर, और ऊपर लाइट ब्लिंक हो रही है, इसका मतलब रिकॉर्डिंग प्रॉपर हो रही है। और अब हम कर देते हैं डी शार्प। ये हमारा डी शार्प पर इस तरह से साउंड करता है। नहीं नहीं, ये डी था, डी स्केल था, ये हो गया डी शार्प। ई इस तरह से साउंड करेगा, ई शार्प इस तरह से साउंड करेगा, एफ एफ के बाद एफ शार्प होता नहीं है अगर आपको थोड़ी भी म्यूज़िकल अंडरस्टैंडिंग है तो। फिर आता है जी के बाद जी शार्प आता है, और जी शार्प के बाद आता है ए के बाद आता है ए शार्प के बाद आता है बी, और फिर इस तरह से हमारा आ जाता है वापस सी पर। अब ये तो था हमारा इलेक्ट्रिक साउंड, इसमें थे हमारे ये सारे इफेक्ट। और यहाँ पर हमें दिया गया है माइक का गेन। अगर हम माइक का गेन कर देते हैं कम, आप नहीं पाएंगे सुन। जैसे मैंने माइक का गेन करा, मुझे लगता है आप नहीं सुन पाएंगे, और जैसे मैं माइक का गेन बढ़ा देता हूँ तो आप मुझे सुन पा रहे हो किस तरह से रिकॉर्डिंग हो रही है। और मैं थोड़ा और पास को माइक के जाकर बोलूँगा तो काफ़ी अलग रिकॉर्डिंग होगी। ये हमारी इलेक्ट्रॉनिक मोड थी। लेट मी कम बैक टू माई रिकॉर्डिंग स्टूडियो। आई थिंक मैं अच्छे से नहीं बोल पाऊँगा इलेक्ट्रिक में। तो ये था कि माइक का गेन अगर कम हो जाता है तो कम रिकॉर्डिंग होगी, और यहाँ से बढ़ाना है तो बढ़ा सकते हैं। ये तो था अब तक का। अब मैं इसमें ही फ़ोन से रिकॉर्डिंग में ही बता देता हूँ किस तरह से होगा फीमेल वॉइस का। जो नेक्स्ट वीडियो होगी ना उसमें मैं बता दूंगा इन सारों के यूजेज क्या क्या होगी। फीमेल वॉइस देख लेते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, ये है हमारी फीमेल वॉइस, और आई होप आप सब हमारा चैनल मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। मैं आपके लिए नई वीडियोस लाऊंगा। और ये अब मैं नेक्स्ट स्विच कर रहा हूँ मेल वॉइस। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, और अलग तरह की वीडियोस भी लाऊंगा मैं। ये अब मेरा है बेबी वॉइस। हेलो फ्रेंड्स, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। अब मैं करता हूँ मॉन्स्टर मोड। हेलो फ्रेंड, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया अभी सब्सक्राइब करो। तो ये था मॉन्स्टर मोड, और हम करते हैं रिकॉर्डिंग स्टूडियो। तो ये हमारा रिकॉर्डिंग मोड में वापस आ चुका हूँ, और मैंने रेवर्ब भी दे नहीं रखा। बैकग्राउंड ट्रैक यानी कि जब कोई आप बैकग्राउंड सुनते हो तब काम आता है। ये मॉनिटर है, यानी कि इस मॉनिटर से मैं आवाज़ अपने कान में सुन पा रहा हूँ, यानी कि कितनी तेज़ और कितनी कम। मैंने ये इतनी इसलिए कर रखी है क्योंकि मुझे ठीक मॉनिटर हो पा रही है। मैं ज़्यादा तेज़ करूँगा तो काफ़ी तेज़ आने लगेगी, बट मुझे नहीं चाहिए इतनी तेज़ आवाज़। ओके, यहाँ पर इफ़ेक्ट्स हैं, एक बार ये सारे देख लेते हैं। पहला है हमारा मैरी, गिगल, awkward, guys, I love it! You guys are so great! PUBG, din din, cheer, laughter,
applause, gunshot, kiss, awesome. तो ये थे हमारे साउंड इफ़ेक्ट्स जो इन्होंने दे रखे हैं, ये 4 वॉइस मॉड्यूल्स थे। ओके, अब और नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं कि किस तरह से इनका यूज़ हो सकता है, क्योंकि मैं अभी इसलिए नहीं कर पाऊँगा क्योंकि वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। वैसे मैं एक बार देख लेता हूँ कि अगर आउटपुट दिया जा सकता है या नहीं, हो सकता है